अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, तो अभी तक जो हमने चीज़ें देखी हैं, आप लोगों के मुझे क्वेश्चंस भी आए हैं और मैंने पूरी कोशिश की है जहाँ तक मैं सबको रिप्लाई कर सकूँ, जितना सिंपली, जितने अच्छी तरीके से सबको एक्सप्लेन कर सकूँ जो मुझे पर्सनली मैसेज वगैरह करके क्वेश्चंस कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट जिस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं, हालांकि इसको मैं स्टार्ट में करना चाहिए था लेकिन ये मैंने एंड के लिए रखा है क्योंकि कल की जो वीडियो होगी उसके साथ इसको लिंक करेंगे और फिर जो है हम उसे नेक्स्ट डे हम जाएंगे अपने सिग्नल्स हमने कैसे बनाने हैं, हमारी अपनी एंट्री एग्ज़िट हमने कैसे प्लान करना है। तो ये मैंने उसके करीब ही रखा है। अच्छा, टाइम वेस्ट नहीं करते तो चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ है वो होती है अभी आपको चार्ट्स वगैरह देखना समझ आ गया होगा, कैंडल्स समझ आ गई होंगी। अब चार्ट्स को देख के आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है। इसको हटा देते हैं। अच्छा, तो आ जाते हैं ट्रेंड लाइंस के ऊपर। ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन वो लाइन है जो हम अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो एटलीस्ट जहाँ से प्राइस बाउंस हो रही होती है, जैसे सपोर्ट होता है। ठीक है, सपोर्ट की तरह होती है जहाँ पे प्राइस बार बार आके बाउंस हो रही है लेकिन वेव पैटर्न में। तो अप गई, डाउन आई, अप गई, डाउन आई, तो जो इसके लोअर्स बन रहे होंगे ना, वहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो वो बन जाता है इसका ट्रेंड। ये बीटीसी का चार्ट है। ठीक है, अगर हम बीटीसी का चार्ट खोल लें, ठीक है, यहाँ पर हम आ जाएंगे सेकंड नंबर पे। ये हमारी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब इस पॉइंट को अगर हम देखें, यहाँ से बीटीसी ने अपनी यहाँ पे कुछ टाइम साइडवेज रहा था, यहाँ से जिस टाइम रैली उसने स्टार्ट की, तो इस पॉइंट को अगर हम ले लें, ठीक है, उसके बाद ये, तो ये आपका एक ट्रेंड शो कर रहा है। ठीक है, प्राइस आई, इसको टच हुआ, प्राइस ऊपर गई, इससे करीब आई, ऊपर गई, इसको आके टच किया, इसकी रिस्पेक्ट की, वापस ऊपर इसने बाउंस लिया, फिर नीचे आई, इसी पॉइंट को उसने टच किया। तो ये एक हमें ये इस पॉइंट को टच किया, इस पॉइंट को टच किया, इस पॉइंट को उसने टच किया, तो ये एक ट्रेंड हमें बता रही है कि मार्केट इस टाइम पे बुलिश मोमेंटम में है, बुलिश मूव में है। ठीक है, इसका ट्रेंड इस वक्त अपवर्ड है, अपवर्ड ये मूव ले रही है, हायर हाइज बना रही है, हायर लोज बना रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका ये हाई था। ठीक है, एक सेकेंड, ये इसने एक छोटा सा हाई बनाया इस प्राइस से, फिर इसने एक उससे ऊपर वाला हाई बनाया, उसके नीचे एक मूव लेके, फिर यहाँ से इसने यहाँ पे नीचे एक मूव ली, फिर यहाँ पर आके इसका एक हाई बनाया। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आई, इस ट्रेंड को उसने टेस्ट किया। ठीक है, यहाँ से फिर एक अपवर्ड, सॉरी, यहाँ से उसने एक मूव ली, यहाँ पे एक हाई बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक उसने मूव ली, फिर इसने एक हाई बनाया। तो ट्रेंड लाइंस हमें, ठीक है, एक उसका मूव शो करती है कि मार्केट इस टाइम डायरेक्शन शो करती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं किधर भी आपको बना के बता देता हूँ, छोटी सी, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये आ गई हमारे पास डाउनवर्ड की। ठीक है, एग्जांपल साथ ही पड़ी हुई थी। प्राइस अब अपने लो से उसने अपवर्ड एक मूव ली। ठीक है, वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, फिर इसने एक अपवर्ड मूव ली, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, फिर ये नीचे आई, फिर ये थोड़ा सा साइडवेज रही, साइडवेज रह के इसने यहाँ से इसको ब्रेक किया और फिर वहाँ से उसने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया। ठीक है, तो ट्रेंड लाइंस आपको मार्केट की डायरेक्शन देखने में हेल्प करती है कि मार्केट इस टाइम पे किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो होपफुली सिंपल था, इससे ज़्यादा इसको और सिंपल मैं नहीं बना सकता था। ये इसको साफ कर देते हैं चार्ट को। अच्छा, ट्रेंड लाइंस होपफुली समझ आ गई होगी सबको। ठीक है, ट्रेंड्स हमें मार्केट की डायरेक्शन शो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको ट्रेंड बनने के लिए क्या चीज़ वो है कि कितने पॉइंट्स पे टच हो। ठीक है,
एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ये टच कर रहा हो, ठीक है। जितने ज़्यादा इसके पॉइंट्स टच कर रहे होंगे इस ट्रेंड लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं, तो ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करेंगे जितने ज़्यादा पॉइंट्स उसको टच कर रहे होंगे, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग ये ट्रेंड होगा। अच्छा, वीकली में हम देख रहे थे, ठीक है। तो होपफुली ट्रेंड लाइन सबको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको मार्केट की डायरेक्शन देखने में हेल्प करता है, ठीक है। मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मार्केट की अपवर्ड मूव है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, किस ट्रेंड में जा रही है मार्केट, ठीक है। बुलिश ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड में है, किस तरफ है मार्केट, ठीक है। तो ट्रेंड लाइंस आपको ये चीज़ देखने में हेल्प करती हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं एक और चीज़ के ऊपर। ये भी स्टार्ट के लिए था, लेकिन मैंने ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा आगे जाके रखी हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है, अब जिस टाइम पे ये चीज़ें कैंडल्स मूव कर रही हैं मार्केट में, आप प्राइस वगैरह देख लेते हैं कैंडल्स को, फिर ये एक पैटर्न्स बना रही होती हैं, ठीक है। उस पैटर्न्स की मैं आपको एक चीट शीट भी बता देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है, वो आप लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है। यहाँ पर आ देते हैं, पहले मैं आपको एक चीट शीट दिखा देता हूँ इसकी, ये रही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कुछ इसमें बेरिश कंटिन्यूएशंस होती हैं, कुछ रिवर्सल्स की होती हैं, कुछ जो हैं बुलिश होती हैं, ठीक है। अब जिस तरह ये रहा हमारे पास पहली एग्जांपल, प्राइस एक अपवर्ड मूव ली, ठीक है, नीचे आई, फिर उसी पॉइंट पे या उसके करीब करीब एक और अपवर्ड मूव ली और वहाँ से उसने दोबारा रिजेक्शन ली, उस पॉइंट पे आई, ठीक है, जहाँ से उसने पहले एक सपोर्ट ली थी, ठीक है। जहाँ से उसने एक सपोर्ट ली थी ना, वो उसने ब्रेक किया। तो जब डबल टॉप, इसको डबल टॉप कहते हैं, ठीक है, जब डबल टॉप आपके पास फॉर्म होगा, प्राइस अप गई, थोड़ा सा उसने करेक्शन ली, फिर उसी पॉइंट पे गई, वहाँ पे उसने रिजेक्शन ली, और जिस टाइम वो वहाँ से नीचे गिरी तो उसने उसको अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया, वहाँ पे उसके चांस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उसने उसको ब्रेक किया और प्राइस रिवर्सल हो गई, ठीक है। अब इसमें हेड एंड शोल्डर्स भी होते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि डबल टॉप बन रहा हो। हेड एंड शोल्डर का क्या हुआ है, हेड एंड शोल्डर इस तरह होता है कि एक छोटा सा ये अपवर्ड मूव लेता है, ठीक है, अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक की, इसने अपवर्ड मूव ली, थोड़ी सी इसने करेक्शन ली, ठीक है, थोड़ी सी मार्केट ने रिट्रेस किया, नीचे आई अपनी सपोर्ट के ऊपर, फिर वहाँ से एक उसने मूव ली, ठीक है। लेकिन ये लेफ्ट शोल्डर जो इसने ये मूव ली थी, उससे एक हायर हाई बनाया था, ठीक है। वहाँ से इसने नीचे आई, वापस अपनी सपोर्ट को रिटेस्ट किया, वहाँ से उसने एक अपवर्ड मूव ली, वो इसके इक्वल या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इस वाले हेड जो उसने बनाया था सेंटर वाला, उससे छोटी होती है। अगर वहाँ से वो रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है अपनी सपोर्ट के ऊपर, तो बहुत चांस है कि वो सपोर्ट को ब्रेक करेगी और एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह ये बेरिश राइजिंग वेज आ जाता है, इसमें प्राइस जो है एक, जब आप इसके ऊपर वो लगाएंगे ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करेंगे, तो ये एक राइजिंग जो वेज होता है, ठीक है, उसके अंदर यू मूव कर रही होगी। तो जब राइजिंग वेज में प्राइस मूव कर रही हो, तो उसके भी एक अच्छे चांस हैं कि वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगी मार्केट, ठीक है। बेरिश ट्रिपल टॉप्स भी हैं इसमें हमारे पास, जिस तरह ये डबल टॉप हमारे पास बनता है, हेड एंड शोल्डर्स का जो है ये हेड थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चैनल के अंदर आप यहाँ पे ये मूव करिए, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में, और बेरिश ट्रिपल टॉप इसने बनाया, ठीक है, और वहाँ से ये इसने रिवर्सल ले लिया। अच्छा, बुलिश डबल बॉटम भी होता है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास डबल टॉप था, प्राइस ऊपर से नीचे गिरी, मार्केट की जो भी वजह थी, ठीक है, वहाँ से इसने अपवर्ड एक मूव लिया, रिजेक्शन ली, नीचे आई, फिर वहाँ पे उसको रिटेस्ट किया अपनी रेजिस्टेंस को जाके, वहाँ से वो उसके चांस होते हैं ब्रेक करने के, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको चार्ट पे बता दूँ, यहाँ पे भी मुझे वो करते हुए एक नज़र भी आया था, इसको भी अगर आप देखें तो मार्केट ने नीचे मूव ली थी, ठीक है, ये एक रिवर्सल लिया, ये हमारे पास एक वो थी सपोर्ट थी, ठीक है। प्राइस आई, ऊपर की तरफ मूव किया इस पॉइंट पे, यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, नीचे आई, वहीं पे इसने अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट किया, ठीक है, यहाँ से इसने एक अपवर्ड मूव ली, ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट अपवर्ड स्टार्ट हो गई। इस पॉइंट से भी अगर हम देखें
तो ये आपका एक अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, ठीक है। फिर उसकी एक एग्जांपल यहाँ पर भी है, ये अपवर्ड ट्रेंड इसने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जब अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया था इस पॉइंट से, ठीक है। यहाँ से डबल बॉटम इसने फॉर्म किया, डबल बॉटम के बाद एक उसने बुलिश ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम आपको ये ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है और इसने ब्रेक किया तो ये बस बिल्कुल बस क्रैश कर जाएगी, मार्केट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ट्रेंड लाइन उसने ब्रेक की, उसके बाद ये साइडवेज में चली गई, मार्केट साइडवे मूव करने लग गई। साइडवे मूव करती रही, ठीक है। लेकिन उसकी यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन थी हमारे ट्रेंड की वो उसने ख़त्म कर दी, ठीक है। वहाँ यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज रही। हाँ सॉरी, मुझे इसकी चीज़ों का इतना वो नहीं है, मैं ज़्यादा जो है अपने सेल फ़ोन पे ही करता हूँ। लैपटॉप मैंने ये वीडियोस वगैरह बनाने के लिए ऑन किया हुआ है अपना। अच्छा, तो मार्केट फिर उसके बाद साइडवेज रही थी, फिर हमें एक ब्रेकआउट मिला ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर एक टॉप बनाया। अच्छा, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमें एक डबल टॉप टाइप की सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। मार्केट आई, एक टॉप बनाया, नीचे आई, ये हमारी सपोर्ट थी, टॉप बनाया, वहाँ से उसने रिजेक्शन ली और नीचे आ गई। और फिर अभी थोड़ी सी कुछ घंटों से हमें यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट मिल रही है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत ऊपर ऊपर से आपको बताया, इसमें काफ़ी सारी वो हैं चीज़ें जो हम साथ साथ अभी आगे जिस टाइम उस पर और डिटेल्स में जाते जाएंगे चीज़ों में, तो ये हम साथ साथ और क्लियर करते जाएंगे। अभी जो हम वीडियोस में देख रहे हैं वो हम सिर्फ चीज़ों को देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ बिल्कुल बेसिक किस तरह होती है, ठीक है। अभी जो हम साथ साथ आगे अपनी वीडियोस में एडवांस करते जाएंगे तो हम इसको और डेप्थ में और डिटेल्स में चीज़ों को डिस्कस भी करते जाएंगे और देखते भी जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो कोशिश करें कि चार्ट्स को जितना ज़्यादा खोल के बैठें, उनको देखते रहें कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट आपसे क्या कह रही है, एनालाइज करते रहें। ये पैटर्न्स की एक चीट शीट है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च कर लें, आपको मिल जाएगी, वो अपने पास डाउनलोड कर लें, ठीक है। और उसको इस चार्ट को ज़बरदस्ती फिट नहीं करना चीज़ों को, ठीक है, कि ज़बरदस्ती आप उसको बना रहे हो कि नहीं ये डबल बॉटम है, ये डबल टॉप है और ये हेड एंड शोल्डर्स बन रहे हैं, ये कप पैटर्न बन रहा है। ज़बरदस्ती चीज़ों को फिट नहीं करना, ठीक है। और ट्रेंड्स लगाएं चार्ट्स के ऊपर, पीछे जाएं, हिस्ट्री में जाएं इसकी, ट्रेंड्स को आप देखें कहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा था, किस तरह से मूव कर रही थी। आप बैक उसमें जाएं, ट्रेंड्स ड्रॉ करें। ये हमें एक और ट्रेंड नज़र आ गया, ठीक है। इसी तरह आप देखते जाएं, ट्रेंड्स ड्रॉ करते जाएं, कौन सा ट्रेंड कहाँ पे था। जितना ज़्यादा आप करते जाओगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब मैं मोस्टली ड्रॉ भी नहीं करता, मतलब देख के आइडिया हो जाता है कि एक अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। बहुत कम ही मैं अपने चार्ट के ऊपर कोई ड्राइंग्स वगैरह करता होता हूँ, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करते जाएं, इसके अंदर पैटर्न्स की चीट शीट आप अपने पास डाउनलोड करें और उसके अंदर चार्ट को देखते जाएं। हर टाइम फ्रेम के ऊपर 4 आवर्स पे भी देखें, 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी आप देखें, वीकली पे भी देखें। 15 मिनट्स का चार्ट थोड़ा जल्दी मूव कर रहा होता है, उस पर भी आप देखते जाएं। अब यहाँ पर अगर देखें, ये डबल टॉप टाइप की सिचुएशन थी, ठीक है। वहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ मूव लिया था, ये एक अपवर्ड मूव अच्छा मार्केट ने दिया था, बहुत ठीक ठाक किस्म का, ठीक है। नीचे आई, उस पॉइंट के आसपास गई, वहाँ से फिर अपनी सपोर्ट के पास आई, ठीक है। वो लेके उसने उसको ब्रेक कर दिया। तो प्रैक्टिस करें, ठीक है। और आगे जैसे हम वीडियोस में एक्सेल करते जाते हैं तो इसको हम और डिटेल में हर चीज़ को देखते जाएंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। और कल हम मूविंग एवरेजेस देखेंगे, ठीक है। और फिर ये जितनी चीज़ें हमने RSI, मैकडी, मूविंग एवरेजेस को देखते हुए ये चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, ठीक है,
अपने सिग्नल्स बनाने का देखेंगे किस तरह आप सब चीज़ों को क्रॉस वो करके अपना एक सिग्नल बना सकते हैं। लॉन्ग शॉर्ट का एंट्री एग्ज़िट आप अपनी प्लान कर सकते हैं।